बाइबल पर बहुत सारी सुंदर फिल्में बनी हैं, जैसे किंग ऑफ किंग्स, बाइबल, जीसस, सन ऑफ गॉड, 10 कमांडमेंट्स आदि। द 10 कमांडमेंट्स एक ऐतिहासिक और धार्मिक विषय पर बनी हॉलीवुड फिल्म है, जिसे वर्ष 1956 में प्रसिद्ध निर्देशक सेसिल बी डेमिल ने बनाया था। यह फिल्म बाइबल की एक महान कथा पर आधारित है, जिसमें यहूदी धर्म के एक प्रमुख नायक मोसेस के जीवन की कहानी दिखाई गई है। यह फिल्म न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रेरणादायक है। यह फिल्म खास तौर पर 10 आज्ञाओं, 10 कमांडमेंट्स पर केंद्रित है, जो मोसेस को ईश्वर द्वारा दी गई थी। ये आदेश जीवन के नैतिक नियम हैं, जो आज भी यहूदी, ईसाई और अन्य धर्मों के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। यह कहानी मिस्र की है, जब यहूदी लोगों को वहाँ गुलाम बनाकर रखा गया था। वे दिन रात कड़ी मेहनत करते थे और उन पर अत्याचार होता था। मिस्र का शासक फराव निर्दयी और अहंकारी था। उसी दौरान यह भविष्यवाणी हुई कि एक यहूदी बालक जन्म लेगा, जो मिस्र के राजा के खिलाफ खड़ा होगा और अपने लोगों को आज़ादी दिलाएगा। फराओं ने डर के कारण सभी नवजात यहूदी बच्चों को मरवा दिया। इस भयावह समय में एक यहूदी स्त्री ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। यह बच्चा ही मोसेस था। राजमहल की एक राजकुमारी ने उस बच्चे को पाया और उसे अपना पुत्र बना लिया। इस प्रकार मोसेस को राजकुमार की तरह पाला गया और उसे यह पता नहीं था कि वह यहूदी है। मोसेस ने मिस्र के युवराज रामेसेस के साथ बड़ा होकर युद्ध कला, प्रशासन, वास्तुशास्त्र आदि सीखा। वह लोकप्रिय भी था और मिस्र की जनता उसे राजा बनते देखना चाहती थी। लेकिन रामेसेस उससे ईर्ष्या करता था। धीरे धीरे मोसेस को अपने जन्म की सच्चाई का पता चला। उसने देखा कि मिस्र में यहूदियों पर कैसा अत्याचार हो रहा है। वह अंदर से टूट गया। जब उसने एक मिस्री सैनिक को एक यहूदी को पीटते देखा, तो वह गुस्से में आ गया और सैनिक को मार दिया। यह घटना उसकी ज़िंदगी का मोड़ बन गई। फिर मोसेस को मिस्र से भागना पड़ा। वह जंगलों में भटकते हुए एक स्थान पर पहुंचा, जहां उसे एक अच्छे परिवार ने शरण दी। वहीं उसकी मुलाकात सेपोरा नामक युवती से हुई, जिससे उसने विवाह किया। कुछ वर्षों तक वह एक साधारण चरवाहे के रूप में जीवन बिताता रहा। एक दिन मोसेस एक पहाड़ी पर चढ़ गया, जहां उसे एक चमत्कारिक घटना का अनुभव हुआ। वहां एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन जलने के बावजूद वह नष्ट नहीं हो रही थी। उसी झाड़ी से परमेश्वर ने मोसेस से बात की और कहा, मैं वही हूँ जो हूँ। तू जाकर फराह से कह, मेरे लोगों को आज़ाद कर। यह अनुभव मोसेस के जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। उसने ईश्वर का आदेश स्वीकार किया और मिस्र वापस लौट गया। मोसेस ने मिस्र जाकर फराओ रामेसेस से कहा कि वह यहूदियों को स्वतंत्र कर दे, लेकिन फराओ ने मना कर दिया और मोसेस का मजाक उड़ाया। तब परमेश्वर ने मिस्र पर 10 प्रकार की विपत्तियां भेजी, जैसे नदियों का खून बन जाना, टिड्डियों का हमला, अंधकार छा जाना और अंत में मिस्र के हर पहले पुत्र की मृत्यु। इस अंतिम विपत्ति के बाद फ़िरौन ने हार मान ली और यहूदियों को छोड़ दिया। हजारों यहूदी मोसेस के नेतृत्व में मिस्र छोड़कर बाहर निकल पड़े। इस ऐतिहासिक घटना को एक्सोडस, निर्गमन कहा जाता है। जब यहूदी लोग मिस्र से निकल रहे थे, तब फ़िरौन ने अपना मन बदला और अपनी सेना भेजकर उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। मोसेस और यहूदी लोग लाल समुद्र, रेड सी के किनारे पहुँचे और उनके पीछे मिस्री सेना आ गई। तब मोसेस ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर की शक्ति से मोसेस ने अपना डंडा उठाया और समुद्र 2 भागों में बंट गया। बीच में सूखी ज़मीन बन गई और यहूदी लोग उसमें से पार हो गए। जैसे ही मिस्री सैनिक समुद्र में पहुँचे, पानी वापस आ गया और पूरी सेना डूब गई।
यह दृश्य फिल्म का सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारिक दृश्य है। उसके बाद मोसेस अपने लोगों को लेकर सिनाई पर्वत पर गया, जहां वह ईश्वर से मिलने गया। वहां उसे पत्थर की 2 पट्टिकाओं पर लिखे 10 कमांडमेंट्स मिले। ये आदेश ईश्वर ने स्वयं अपने हाथ से लिखे थे। ये 10 आज्ञाएं इंसान के जीवन के लिए मार्गदर्शक है। 1, मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूं, मुझे छोड़कर किसी की आराधना न करना। 2, ईश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना। 3, प्रभु का दिन पवित्र रखना। 4, अपने माता पिता का आदर करो। 5, हत्या मत करना। 6, व्यभिचार मत करना। 7, चोरी मत करना। 8, झूठ मत बोलना। 9, पर स्त्री की कामना न करना। और 10, दूसरों के धन की लालसा मत करना। जब मोसेस पर्वत पर ईश्वर से बात कर रहा था, उसके नीचे लोगों को प्रतीक्षा करते करते संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि मोसेस अब वापस नहीं आएगा। तब उन्होंने सोने को पिघलाकर एक बछड़े की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगे। यह ईश्वर के आदेशों का सीधा उल्लंघन था। जब मोसेस नीचे आया और यह सब देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने उन पत्थर की पट्टिकाओं को तोड़ दिया। फिर उसने मूर्ति को नष्ट किया और लोगों को उनके पापों का एहसास कराया। बाद में ईश्वर ने मोसेस को फिर से पत्थरों पर वही 10 आदेश लिखने का निर्देश दिया। मोसेस ने जीवन भर अपने लोगों को सही राह दिखाने की कोशिश की। उसने उन्हें ईश्वर पर विश्वास करना सिखाया, लेकिन लोग कई बार भटकते रहे। मोसेस उन्हें कनान देश की ओर ले जा रहा था, वह देश जिसे ईश्वर ने उन्हें देने का वादा किया था। लेकिन मोसेस स्वयं उस देश में नहीं गया। वह एक पहाड़ी पर खड़ा होकर उस भूमि को देखता रहा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। द 10 कमांडमेंट्स फिल्म एक भव्य, दृश्यात्मक और भावनात्मक अनुभव है। इसमें शानदार सेट्स, भव्य पोशाकें, चमत्कारी दृश्य और गहरा भावनात्मक संगीत है। फिल्म की लंबाई लगभग 4 घंटे की है, लेकिन यह हर मिनट दर्शकों को बांधे रखती है। द 10 कमांडमेंट्स केवल एक धार्मिक फिल्म नहीं है, यह इंसानियत की आत्मा को छूने वाली एक गाथा है। अगर आपने यह फिल्म अब तक नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखिए। यह न केवल एक शानदार सिनेमा का अनुभव है, बल्कि एक गहरी आत्मिक यात्रा भी है।